उनका कितना विधायक है चिराग पासवान का बिहार में, बताइए। अरे सरकार का उनको समर्थन है तो कितना विधायक है उनके पास। बहुत शर्म आ रहा था, बाहर आ जाइए। और वो बेचैन आत्मा है, बिल्कुल बेचैन आत्मा है। और जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदा हैं, कानून का इकबाल बिहार में बुलंद रहेगा। कोई माई का लाल इधर से उधर नहीं कर सकता है। जंगल राज की संज्ञा किसने दी? पटना हाईकोर्ट ने दिया है। तो उस दौर को तो उसी तरह ना याद कीजिएगा। शिल्पी गौतम हत्याकांड होता है, चंपा विश्वास कांड होता है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिमल चंद बसाक जी अपनी जान की सुरक्षा के लिए किदवई साहब से, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर है, उनको लेटर लिखते हैं। ऐसा आपने कहीं सुना है? आरजेडी को अपना चाल चरित्र और चेहरा सुधारना होगा अगर बिहार की राजनीति में उसको प्रासंगिक बने रहना है। तब वे भी प्रशांत पांडे हैं तो प्रशांत किशोर क्यों लिखते हैं? आरजेडी में प्रवक्ता हैं शक्ति यादव जी, उनका असली नाम है अत्रि मुनि। कितने लोग जानते होंगे कि अत्रि मुनि उनका नाम है? अत्रि मुनि को तो लोग भूल गए हैं। भाई वीरेंद्र जी का वो पहला ऑडियो या वीडियो क्लिप नहीं है। जिस तरह की गाली गलौज की भाषा का उपयोग वो अक्सर करते हैं, तो भाई वीरेंद्र जी को हमको नहीं लगता कि कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। बिहार की जनता उनके विषय में जानती है वो किस स्टाइल में अपनी बात रखते हैं। नौकरी उसने मेधा से पाई है, मेरिट से पाई है। हमारी सरकार ने नौकरी दिया है, किसी से जमीन नहीं लिखवाया है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। अभी हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय में और आपको बता दें, प्रशांत किशोर जो हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को कहते नजर आ रहे हैं कि वो 7वीं फेल हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ये कह रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता जितेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर, इस तरह का जो बयान है वो दे रहे हैं? द एक्टिविस्ट के तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और प्रशांत किशोर जी को मैं पिछले कुछ हालिया महीनों में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कई नेताओं पे उन्होंने व्यक्तिगत टीका टिप्पणी बहुत ज़्यादा किया है और बहुत ज़्यादा वो पर्सनल हो रहे हैं। तो भाई अपने विषय में भी अपनी व्यक्तिगत बातों को रखना चाहिए ना मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और सार्वजनिक जीवन में वे भी हैं, वे भी प्रशांत पांडे हैं, तो प्रशांत किशोर क्यों लिखते हैं? और रही बात सम्राट चौधरी जी की, तो वे कहाँ तक पढ़े लिखे हैं भाई, इसकी व्यक्तिगत मुझे जानकारी नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूँ। हाँ, डाटा निकल के अगर उनके विषय में जानना है तो हम लोग जो पिछला चुनाव लड़े हैं उसका जो हलफनामा है, एफिडेविट है, हम लोग उसको देख सकते हैं। उसमें कितने केसेस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग आपके ऊपर है, क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, ये सब कुछ उसमें दिया रहता है उस एफिडेविट में। तो हम लोग उसको देख सकते हैं। वैसे भाई बिहार में 243 विधायक हैं, सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन याद रखना संभव है क्या? तो वो मुझे नहीं मालूम है। मैं एक नेता को उसके कार्यों से जज करता हूं। और अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के फोटो के ठीक आगे बैठे हैं, तो भाई हम लोग का काम है उनके कार्यों को जज करना, उसको बेहतरी, बिहार की बेहतरी के लिए काम करना। वो कितना पढ़े लिखे हैं और व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं, इससे बिहार का तो कोई भला नहीं होने वाला है। हाँ, पढ़ाई से गवर्नेंस में अगर बेहतर करेंगे तो भाई बिहार के लोगों का भला होगा। अगर गवर्नेंस में उनका योगदान बेहतर रहेगा और है, निश्चित तौर पे बिहार का भला होगा। कहना है पहले उनका राकेश कुमार नाम था, फिर उसके बाद जब विधायक बने तब वो उर्फ राकेश कुमार के नाम से रखे। उसके बाद जो है राकेश कुमार जो थे वो गायब हो गए, सम्राट चौधरी आ गए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? ऐसे कई विधायक को मैं जानता हूँ। आरजेडी में प्रवक्ता हैं शक्ति यादव जी, उनका असली नाम है अत्रि मुनि। कितने लोग जानते होंगे कि अत्रि मुनि उनका नाम है? सब टीवी पे भी आते हैं तो लिखता है शक्ति यादव। अत्रि मुनि को तो लोग भूल गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे नाम से ज़्यादा फेमस हो गए हैं। खुद हमारे ही दल में माननीय ललन सिंह जी हैं, उनका नाम राजीव रंजन जी है। तो ऐसे कई लोग हैं, हर एक दल में हैं। तो जिस नाम से वो पॉपुलर हो गए, हमारे एक संबंधी भी हैं, छपरा के विधायक हैं, आजकल मंत्री भी हैं, IT मिनिस्टर हैं, मंटू जी। मंटू के नाम से फेमस हो गए। उनका नाम कृष्ण कुमार है, कृष्ण कुमार मंटू लिखते हैं आजकल, सर्टिफिकेट में कहीं मंटू नहीं है। तो ठीक है, जिस नाम से पॉपुलैरिटी मिल गई। और ये तो भाई देखिए, कानून में यह प्रावधान है कि आप लिखती हैं प्रिया सिंह, आप प्रिया सिंह राठौर भी हो सकती हैं। अगर आपको पसंद आ गया, आप सरनेम जोड़ सकते हैं। आपकी शादी विवाह हो गए, जो आपका हस्बैंड होगा या जो उनके कुल का नाम होगा, आपके पास भी ऑप्शन है कि जोड़ें या ना जोड़ें, कोई कंपल्सन नहीं है यहाँ पे। तो जो कानून के अंतर्गत प्रावधान है उसका ही उपयोग करके अगर कोई कुछ बना है तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। हाँ, अगर कोई BIS जो है बिहार में जो भारतीय न्याय संहिता है उसका दुरुपयोग हुआ हो तो आप बताइए, उसके विषय में बताइए। तो यहाँ तो कोई दुरुपयोग का मामला नहीं है, यूज एब्यूज मिसयूज का मामला नहीं है। तो हम लोग उसको उसी रूप में देखें तो बेहतर होगा। और किसी भी नेता का मूल्यांकन उसके कार्यों के आधार पर करें। एक बार मैं फिर से इस लाइन को दोहरा रहा हूँ कि जो कार्य नेताजी अपने जीवन में किए हैं सार्वजनिक जीवन में, तो नेता का मूल्यांकन
उसके उनके कार्यों, उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन पे टीका टिप्पणी बहुत अच्छी चीज नहीं है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा किस तरह से वो पंचायती सचिव को बोल रहे हैं जूता से मारेंगे, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग जो भी उच्च पदों पर आसीन हैं, उनको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह का चाल चरित्र और चेहरा उस पार्टी का रहा है, यह कोई बताने की जरूरत है। और भाई वीरेंद्र जी का वो पहला ऑडियो या वीडियो क्लिप नहीं है। इससे पहले मैं देख रहा था विधान सभा में क्या बोल रहे हैं, ये भी आप पत्रकार हैं तो खुद भी आप देखे होंगे, जिस तरह की गाली गलौज की भाषा का उपयोग वो अक्सर करते हैं। एक और वीडियो में देख रहा था, अपनी गाड़ी के बारी का इंतजार करते, उनकी गाड़ी आने वाली थी, आगे वाली गाड़ी ने हॉर्न बजाया तो उसको उन्होंने गाली गलौज किया है। यह भी वीडियो है, मैंने देखा है। तो भाई वीरेंद्र जी को हमको नहीं लगता कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। बिहार की जनता उनके विषय में जानती है वो किस स्टाइल में अपनी बात रखते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में मर्यादा है, कुछ तकाजा भी है। ग्रेट पावर्स कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। वे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सदन के मेंबर हैं और माननीय हैं। अपने परिचय में कहीं भी उन्होंने माननीय होने की चर्चा नहीं की है। वो बोले कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम ताम करने लगे, फिर बोले मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ। तो अच्छे, कोई व्यक्ति मान लीजिए उसकी नई पोस्टिंग हुई होगी पंचायत सेवक की, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब कोई किसी क्षेत्र में ज्वाइन किया और अपने माननीय को जानने ही लगे, ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा ही होगा कोई जरूरी तो नहीं है। अच्छा, हम लोग तो राजनीति में हैं, बिहार में 243 विधानसभा है, प्रदेश का दौरा करते हैं, कहीं भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस क्षेत्र में गए, जैसे मैं चकाई गया, बांका गया, बाबूबरही गया, जरूरी है लौरिया गया, सुगौली गया, हर विधायक को मैं भी जानूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे 243 विधायक हैं, 75 एमएलसी हैं, तो हर व्यक्ति का नाम पता ही हो, ये कोई जरूर नाम नहीं जानना तो कोई अपराध नहीं है। जिस काम के लिए फोन किए, अगर उन्होंने परिचय दिया कि मैं माननीय बोल रहा हूँ, भाई उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने रिप्लाई किया है। उसने बोला है कि डीएसओ के यहाँ है, वहां से अप्रूवल आ जाएगा हमारे पास, हम इसको निर्गत कर देंगे। लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, यह कहीं से भी लोकतंत्र का तकाजा जो कहता है, यह कहीं से भी टॉलरेबल नहीं है। और इसकी घोर भर्त्सना मैं करता हूं। और जो माननीय को विशेषाधिकार मिलता है, वो इसलिए नहीं मिलता है कि आप एक सरकारी सर्वेंट को आप डराएं धमकाएं और वो कहते हैं कि तुमको तो नौकरी नहीं करना चाहिए। अरे तो नौकरी उन्होंने नहीं दिया है ना, वो अपनी मेरिट से आया है उस नौकरी में, ठीक है। वो कह भी रहा है कि अगर आप भाई मुझे नहीं मैं आपको नहीं पहचान सका, यही मेरा अपराध है, तो आप मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। इस पे वो धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा, तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, क्या उसके पास नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत उस पर लागू नहीं होता है क्या? नौकरी उसने मेधा से पाई है, मेरिट से पाई है। हमारी सरकार ने नौकरी दिया है, किसी से जमीन नहीं लिखवाया है। वे जमीन लिखवाने वाले संस्कार से आते हैं। लिखवाने से क्या कहना चाहिए? जमीन लिखवाने से यही कहना चाहते हैं कि भाई कि पिछली सरकारों ने नौकरी दिया और जमीन लिखवाया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को बदल दिया, उन्होंने मेरिटोक्रेसी पे बल दिया। भाई जमीन लिखवा के कोई 1 बीघा का जो पुश्तैनी जमीन है 43 बीघा का मालिक हो जाता है और पटना का सबसे बड़ा जमींदार बन जाता है। ये भी बात बताने की जरूरत है, नाम लेने की जरूरत है क्या? हम सभी लोग नहीं जानते हैं किनके विषय में बात हो रही है। तो हम लोगों ने नौकरियां दी है, बदले में जमीन नहीं लिखवाया है किसी का। 1 कट्ठा 1 धूर भी नहीं बोल सकता है। जिन्होंने जमीन लिखवाई है उनके भी परिवार के लोगों को विधान परिषद में नौकरी मिला है बिना जमीन लिखवाए हुए। और इस कलंक में उन्होंने अपने घर परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ा है। नाटा चौधरी का याद नहीं है? नाटा चौधरी जी के परिवार को भी नौकरी मिली है, जो राबड़ी जी के परिवार से संबंधित है, उनसे भी जमीन उन्होंने लिखवाया है। और देखिए इन लोगों को केस चल रहा है, इन लोगों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, IRCTC घोटाला का मामला है, तो चारा घोटाला का मामला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय नेताजी ने प्रदेश की सेवा की है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सत्ता सेवा के लिए मिली है। कुछ लोग इसको धनार्जन का माध्यम बनाते हैं, जो सही नहीं है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कड़े शब्दों में, वह कम होगा। तो आरजेडी को अपना चाल चरित्र और चेहरा सुधारना होगा अगर बिहार की राजनीति में उसको प्रासंगिक बने रहना है तब। बाकी बिहार की जनता देख रही है, 3 महीने बाद चुनाव है, निश्चित तौर पे इसका असर, इन घटनाओं का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। और प्रदेश की जनता फिर से उस जंगल राज के दौर में नहीं जाना चाहती है। अभी देख लीजिए आप, 8 तारीख या 9 तारीख को इसी महीने में बिहार बंद बुलाया गया था और देख लीजिए पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। एम्बुलेंस को पास नहीं दिया जा रहा था। एक महिला शिक्षिका थी स्कूटी पे, देखिए उसकी किस तरह की हुटिंग हुई है। आरजेडी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारा राज आ जाएगा,
अब आगे का शब्द मैं नहीं बोल सकता हूँ, बांस का संदर्भ उन्होंने दिया है। तो भाई वे तो 90 के राज का याद दिला रहे थे हम लोगों को। तो बिहार की जनता उस जंगल राज वाले दौर में नहीं जाना चाहती है। कल्पना मात्र से बदन में शिहरन होने लगता है, ठीक है। तो उसी का प्रतिनिधित्व भाई वीरेंद्र जी कहते हैं, और निश्चित तौर पे मनेर की जनता उनको इस बार आईना दिखाने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल होगा, एनडीए के लोग लगातार जो है कहते नजर आए हैं, जितने भी आरजेडी के नेता हैं उनको गुंडा से संबोधित करते हैं, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, उनका जो गुंडा को शब्द हम लोग तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भाई। सदन में बोला जंगल राज की संज्ञा किसने दी? पटना हाईकोर्ट ने दिया है। तो उस दौर को तो उसी तरह ना याद कीजिएगा। शिल्पी गौतम हत्याकांड होता है, चंपा विश्वास कांड होता है, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिमल चंद बसाक जी अपने जान की सुरक्षा के लिए किदवई साहब से, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर है, उनको लेटर लिखते हैं। ऐसा आपने कहीं सुना है किसी राज्य में वहां का चीफ जस्टिस लिख रहा हो लेटर राज्य गवर्नर को कि मुझे बचाइए, मेरी जान को खतरा है? आप खुद याद कीजिए, किसी महिला जो आईएएस की पत्नी है उसके साथ ये महीनों तक हुआ, बरसों तक हुआ, और सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ है, उनकी माँ के साथ हुआ है, उस नौकरानी के साथ हुआ है, उनकी भतीजी के साथ हुआ है। सोचिए, और उस सत्ता को राज्य का, सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा। सत्ता का जब संरक्षण किसी अपराधी को प्राप्त हो तो क्या उस दौर का आलम और मंजर याद कीजिए आप। आपराधिक घटना पे कह रहे हैं, तो अभी एनडीए की सरकार है, इसमें भी काफी आपराधिक घटना है, और जो एनडीए के नेता चिराग पासवान है वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो जो अपराध की घटना है उसे एकदम बेलगाम हो गया, आपराधिक घटना एकदम काबू नहीं कर पा रहा है अपराध को। क्या कहिए? हम लोग बिहार को जंगल राज से कानून के राज तक लाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आज जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदा हैं, कानून का इकबाल बिहार में बुलंद रहेगा। कोई माई का लाल इधर से उधर नहीं कर सकता है। अभी की घटना आप देख लीजिए, 3-4 घंटे पहले की घटना है। यूपी का एसटीएफ और बिहार की पुलिस ने हापुड़ में एक दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर किया है। 50,000 का इनामी था वो, ठीक है। तो जो कानून का राज है वो बिहार में इकबाल, जो कानून का इकबाल है वो बुलंद रहेगा। हाँ, हालिया दिनों में कुछ घटनाएं घटी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हम भी उसकी आलोचना करते हैं। और चूंकि हम लोग सत्ता में बैठे हैं तो हमारा काम है एक्ट करना, रिएक्ट करना हमारा काम नहीं है, ठीक है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं हमको शर्म आ रहा है, जो सरकार के सहयोगी हैं, तो भाई शर्म आ रहा है तो सरकार से बाहर आ जाएं। उनका कितना विधायक है चिराग पासवान का बिहार में, बताइए। अरे सरकार का उनको समर्थन है तो कितना विधायक है उनके पास? बहुत शर्म आ रहा था, बाहर आ जाइए। उनका शरीर कहीं और है और आत्मा कहीं और है, और वो बेचैन आत्मा है, बिल्कुल बेचैन आत्मा है। और बिहार की जनता आगामी चुनाव में इस तरह के बेचैन आत्मा का इलाज कर देगी। कानून का राज है बिहार में, बिहार पुलिस पे भरोसा है। अच्छा, बिहार आते हैं तो सेवा किसकी लेते हैं? बिहार ही पुलिस की ना सेवा लेते हैं। बिहार पुलिस की सेवा उनकी सुरक्षा में रहती है ना, लेकिन सवाल खड़े करेंगे। वही लालू राबड़ी परिवार की सुरक्षा में बिहार पुलिस का 159 जवान तैनात है। तो बिहार पुलिस की सेवा लेंगे सुरक्षा में, उन पे भरोसा है, लेकिन सुविधा की राजनीति लोग करते हैं। मीडिया में जाएंगे, सरकार पे सवाल खड़ा करेंगे, बिहार पुलिस पे, पटना पुलिस पे सवाल खड़ा करेंगे। तो यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है, यही इनका द्वंद्व है, मानसिकता का द्वंद्व है। केंद्र में समर्थन में आप हैं, तो जब कानून के राज पे आप सवाल खड़ा कीजिएगा तो आप गृह मंत्री पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे बिहार में खाली बिहार के, जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में जा रहे हैं चुनाव और बिहार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नीतीश बाबू के हाथ में बिहार मजबूती की तरफ, कानून व्यवस्था सुधारा, इन्होंने बिजली दिया, सड़क दिया, नली बनाया, गली बनाया है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है और हर मंच पे बिहार सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो। तो जो उनकी कैबिनेट में बैठने वाला कोई व्यक्ति बिहार सरकार की आलोचना कैसे कर सकता है, जो सरकार में साझेदार हो। एक विषय और आपको बताऊंगा, मैं प्रोफेसर हूं। कहीं भी आप सरकार चला रहे हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर आप कैबिनेट में बैठते हैं तो भाई आपको इतनी बेचैनी है तो आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ जाइए, इस्तीफा दीजिए केंद्र से। केंद्र के कैबिनेट में बैठते हैं तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपका, आप डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं, आप बखूबी समझती हैं, ठीक है। यह प्रश्न मैं अनुत्तरित छोड़ देता हूं आपके लिए और बिहार की जनता के लिए। यह बात आप बखूबी समझती हैं। चुनाव है तो इस तरह के हथकंडे तो अपनाए जाते हैं भाई, लोकतंत्र में दबाव समूह भी काम करता है ना, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं अनुत्तरित छोड़ रहा हूं बिहार की जनता के लिए। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता जितेंद्र कुमार थे। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।